पंडित जी दशहरे के मेले के लिए अपनी बेटी के साथ नाव में बैठकर जाते हैं। तभी बीच नदी में उनका चप्पू फंस जाता है, जिसे निकालने के चक्कर में बाघ नामक आत्मा मुक्त हो जाती है और पंडित जी की बेटी को मारकर उनकी बेटी का रूप धारण कर लेती है। पंडित जी अपनी बेटी को मरा देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और आत्मा को कैद करके अपनी बेटी के रूप में घर ले आते हैं और कलश को मंदिर में स्थापित कर देते हैं, परंतु आत्मा अपने आप मुक्त हो जाती है। ये बात पता चलते ही पंडित जी अपनी पत्नी को बचाने के लिए घर जाते हैं, लेकिन वो आत्मा पंडित जी की पत्नी को पहले ही मार चुकी थी। फिर पुजारी को मारकर पुजारी का रूप धारण कर लेती है और सेल्वी की बेटी को मारने के लिए राजमहल में आती है। सेल्वी इधर अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रही होती है। सेल्वी का पति मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा होता है, तभी रास्ते में बाघ नाम की शैतान आत्मा उसको मार देती है और सेल्वी के पति का रूप धारण करके उसके घर आ जाती है। बच्चों को मारने के लिए उनके कमरे की ओर जाने लगता है। सेल्वी बच्चों को छुपा देती है। जब बच्चे पूछते हैं मम्मी हम पापा से क्यों छुप रहे हैं, तो सेल्वी बताती है हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। बाघ सेल्वी का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों को तोड़ने लगता है। सेल्वी बाल्टी उठाकर उसके सर पर